अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस दिनेश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कमरी महीना यानी कि लूनर मंथ जो होता है वो 29.5 डेज़ का होता है। उसके साथ हम लोग ये भी पढ़ा था कि जब चांद का रोशन हिस्सा जो होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसको हम चांद का बढ़ना या फैलना कहते हैं। मून की वैक्सिंग कहा जाता है। और जब चांद का ब्राइट पार्ट जो होता है वो छोटा होना शुरू हो जाता है तो उसको चांद का जवाल या घटना कहते हैं, और घटने को विनिंग कहा जाता है। इसके साथ हम लोगों ने गेबियस मून पढ़ा था। गेबियस का मतलब होता है उभरा हुआ, यानी कि जब चांद का रोशन हिस्सा बड़ा हो जाता है तो उसको हम गेबियस मून कहते हैं। और इसी तरह हमने क्रिसेंट मून भी पढ़ा था। हलाल चांद या नया चांद भी कहा जाता है। जब रोशन हिस्सा आधे से भी कम रह जाता है तो उसको हम क्रिसेंट मून कहा जाता है। इसके साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था जिसमें आप लोगों को 2 डेफिनेशन करनी थी। डिफाइन गेबियस मून, एंड उसका आंसर बनता है व्हेन द मून इज मूव देन लेट इट्स कॉल्ड गेबियस मून। इट इज कॉल्ड गेबियस मून। क्वेश्चन नंबर 2 था डिफाइन क्रिसेंट मून, व्हेन द मून इज लेस देन हाफ लेट इट इज कॉल्ड क्रिसेंट मून। ये आप लोगों का होमवर्क था। आई होप सो आप सब बच्चों अपना होमवर्क कर लिया होगा। इसके साथ मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट नंबर 11 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 15 याद करने के लिए भी दी थी। आप लोगों ने, आई होप सो आप लोगों ने वो भी याद कर ली होगी। अब हम लेक्चर नंबर 10 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 10 में आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 द सोलर सिस्टम पार्ट 3 मून की स्टेटमेंट नंबर 16 से लेकर 20 तक पढ़नी है। तो आप तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें, पेज नंबर 3। आज हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 16 से पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 16 दिया हुआ है द मून ऑर्बिट द अर्थ काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 17 द साइकिल ऑफ मून पासिंग थ्रू 8 फेसेस। 1 इज द न्यू मून, 2nd वैक्सिंग मून, 3rd फर्स्ट क्वार्टर, 4th वैक्सिंग गेबियस, 5th फुल मून, 6th विनिंग गेबियस, 7th लास्ट क्वार्टर, 8th विनिंग क्रिसेंट। 18 दी गई है अकॉर्डिंग टू द रोमन मिथ Mars rode on the cart pulled by the 2 horses named Phobos and Deimos. Number 19 है Phobos and Deimos are not around like our moons. 20th है that are much smaller and have irregular shape. जी, इसमें मैं आप लोगों को साथ साथ मीनिंग्स भी लिखवाती जाऊंगी। कुछ मीनिंग्स मैं पहले बता देती हूँ, बाकी मैं साथ साथ बोलूंगी। तो जिस बच्चे को जो वर्ड मुश्किल लगे उसका मीनिंग जो है वो आप लोग अपने नोट्स के ऊपर लिख लीजिएगा। काउंटर का मतलब होता है जासूसी तौर पर, और कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी। पुल्ड का मतलब होता है खींचना। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अगर एक पूरा हम स्क्वायर ले रहे हैं तो उसका जो उसके 4 पार्ट कर दिए जाएं तो पहला पार्ट जो होता है उसको हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। उसके अलावा मैं साथ साथ मीनिंग्स बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाइएगा जो जो मीनिंग मुश्किल लगेगा। 16 है द मून ऑर्बिट द अर्थ काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारा चांद है वो हमारी जमीन के गिर्द जासूसी तौर पे क्लॉकवाइज कहते हैं, जिस तरफ को हमारी घड़ी की सुइयां चलती हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि मगरिब से मशरिक की तरफ को जासूसी तौर पर हमारी जमीन के गिर्द चांद जो है वो ऑर्बिट मतलब गर्दिश कर रहा है। नंबर 17 है द साइकिल ऑफ द मून पासिंग थ्रू 8 फेसेस। हमारा जो चांद है वो 8 मरहलों से गुजरता है। और वो मरहले क्या है? पहला कहते हैं न्यू मून मतलब नया चांद, जब चांद बिल्कुल बारीक सा हमें लाइन की तरह का बारीक सा हमें नजर आता है। उसके बाद सेकंड जो उसकी आती है वो होता है वैक्सिंग मून। वैक्सिंग का मतलब होता है बढ़ना, फैलाव। जब चांद जो है चांद का फैलाव शुरू होता है, यानी कि वो बारीक बिल्कुल लाइन की तरह के चांद से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 3 स्टेज आती है फर्स्ट क्वार्टर, जब उसका 1/4 मुरब्बा जो होता है यानी 1/4 हिस्सा जो है वो रोशन हो जाता है। उसके बाद कहते हैं 4th है वैक्सिंग गेबियस, यानी कि उसका जो गेबियस कहते हैं उभरा हुआ हिस्सा। तो जो उसका रोशन उभरा हुआ हिस्सा जो होता है वो उसका फैलाव बढ़ रहा होता है। नंबर 5 पे फुल मून, जब पूरा चांद हमें नजर आना शुरू हो जाता है, जब पूरा चांद बढ़ जाता है, यानी कि पहले हाफ होता है फिर हाफ से ज्यादा जब फैलाव उसका बढ़ जाता है। चौथे के अंदर और
चौथे मरहले में और 5वें मरहले में हमें चांद पूरा नजर आना शुरू हो जाता है। नंबर 6 है विनिंग गैबियस, यानी कि उसका जो गैबियस का मतलब होता है उभरा हुआ हिस्सा, विनिंग का मतलब होता है घटना या जवाल, यानी कि उसके उभरे हुए हिस्से, यानी कि वो रोशन उभरा हुआ हिस्सा जब कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 7 होता है लास्ट क्वार्टर, यानी कि जब उसके 3 हिस्से जो होते हैं वो अंधेरे में चले जाते हैं और सिर्फ आखिरी का एक हिस्सा जो है हमें नजर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आखिर में हम क्या कहेंगे, 8th फेज जो होता है, आखिरी जो मरला होता है वो होता है विनिंग क्रिसेंट, यानी कि चांद दोबारा से जो है बिल्कुल बारीक सा हमें नजर आना शुरू हो जाता है। विनिंग का मतलब होता है जवाल और क्रिसेंट का मतलब होता है नया चांद, यानी कि बिल्कुल हलाल चांद। तो उसको क्या कहते हैं कि बिल्कुल जब बारीक चांद हमें नजर आना शुरू हो जाता है, यानी कि बारीक चांद से लेके बारीक चांद का जो पूरा मरहला है उसके दरमियान में जितने भी मरहलों से चांद गुजरता है वो सारे हम लोगों को यहाँ पे बताए जा रहे हैं। नंबर 18 बताया गया, अकॉर्डिंग टू द रोमन मैथ के मुताबिक मार्स रोड ऑन द कार्ट पुल्ड बाय द 2 हॉर्सेज नेम फोबस एंड डेमस, यानी 2 घोड़ों के मार्स, यानी कि हमारा जो मार्स प्लैनेट है जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, सॉरी मार्स जो है वो 4th प्लैनेट है। 4th प्लैनेट जो हमारा है उसकी जो रास्ता है वो ऐसा है जैसा कि 2 घोड़े जो है उनको बैलगाड़ी में जकड़ के उनको खींचा जा रहा है। उन 2 घोड़ों का नाम जो है वो है फेबस एंड डेमस। नंबर 19 है फेबस एंड डेमस आर नॉट अराउंड लाइक आर मून। जो फेबस और डेमस हैं ये दोनों घोड़े जो हैं वो हमारे चांद की तरह के बिल्कुल गोल नहीं होते। नंबर 20 है दैट आर मच स्मॉलर एंड हैव इरेगुलर शेप। इरेगुलर की शेप कहते हैं बेकायदा या बेतरतीब, जिनकी कोई तरतीब नहीं होती, जो बार बार चेंज हो सकते हैं। तो ये दोनों जो घोड़े हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनकी जो कोई भी एक ख़ास शक्ल नहीं होती या कोई बाकायदा तौर पर कोई शक्ल नहीं होती, ये अपनी शक्ल को चेंज करते रहते हैं। लेक्चर नंबर 10 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जिसमें एक क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, राइट डाउन द 8 फेसेस ऑफ मून। 8 मरहले हैं मून के, चांद के, वो 8 के 8 मरहले आप लोगों ने लिखने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 16 से लेके स्टेटमेंट नंबर 20 तक जो है वो याद भी कर लेना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स में बहुत सारे MCQs और बहुत सारी फिलिंग द ब्लैंक्स भी बनती हैं जो कि आप लोगों के टेस्ट के लिहाज से और आपके पेपर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने इन तमाम स्टेटमेंट्स को याद भी कर लेना है और ये होमवर्क भी आप लोगों ने करना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 में हम यूनिट नंबर 3 द सोलर सिस्टम पार्ट 3 मून्स की स्टेटमेंट नंबर 21 से लेके स्टेटमेंट नंबर 25 तक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।